ब्रह्मा जी भक्त पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए कानून पे विशेष वीडियो लेकर आते रहता हूं और समसामयिक और राजनीति पे भी विशेष वीडियो लेकर आते रहता हूं कि आप कानून की विशेष जानकारियां पाएं और अपने जीवन में उससे लाभ उठाएं। आज यह जो विशेष वीडियो है यह झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे उन पे है कि जो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा सदस्य हैं, इनका कद शिबू सोरेन के बराबर माना जाता है। यह शिबू सोरेन के साथ अलग राज्य की मांग को लेकर जब वहां जन आंदोलन उभरा था उस समय से यह शिबू सोरेन के साथ हैं। यह 8 बार विधायक रह चुके हैं। यह शिबू सोरेन के हनुमान और झारखंड के इन्हें टाइगर कहा जाता है। जब हेमंत सोरेन को अरेस्ट होने के बाद इनको सीएम बनाने के लिए वहां के जो महागठबंधन के सभी विधायक दलों के द्वारा इनको अपने दल का नेता चुना गया। हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी होने से पहले हेमंत सोरेन ने जाकर राजभवन ये सीपी राधाकृष्णन को अपना जो राज्यपाल है उनको अपना इस्तीफा सौंपे। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, कांग्रेस जो महागठबंधन की सरकार है, विधायक दल की बैठक हुई और उसी में चंपई सोरेन के नाम पर सहमति हुई और उनको विधायक दल का नेता चुना गया और वे सभी लोगों ने जाकर राज्यपाल से सरकार बनाने के लिए अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए ये अपना दावा पेश किए। शिबू सोरेन काफी बूढ़े हो चुके हैं, वे जो है अभी कमान नहीं संभाल सकते हैं, उनमें वे शिथिलता आ चुकी है। तो शिबू सोरेन जो है यह नहीं कार्य कर सकते हैं तो हेमंत सोरेन और उनके पार्टी और सभी भी महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनसे निर्णय लिया गया कि चंपई सोरेन को ये विधायक दल का नेता चुनकर उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अभी देखना बाकी है कि 24 घंटा बीतने के बाद भी ये चंपई सोरेन को राज्यपाल के द्वारा सरकार बनाने के लिए अभी न्योता यह जो है निमंत्रण नहीं आया। लेकिन ये निमंत्रण आना ही है और आएगा ही, इसलिए कि विधायक दल के वे नेता चुने जा चुके हैं। लेकिन जानते हैं कि ये जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है वह मामला जो है जमीन से जुड़ा हुआ है। उस मामले में ईडी पूछताछ कर रही थी। यह मामला क्या है इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। यह मामला 2 साल पुराना है। बरियातू रिम्स जो है वहीं का है। यह बरियातू रिम्स के पास जो है यह एक एफआईआर दर्ज हुआ और उसमें जून 2022 में एक आरोपी को आरोपित किया गया एफआईआर दर्ज करते हुए, जिसमें ये प्रदीप बागची को आरोपी बनाया गया और उसमें कहा गया कि जहां सेना की जमीन थी और उस पे प्रदीप बागची ने फर्जी दस्तावेज या फर्जी कागजात बनाकर उस पे अपना कब्जा कर लिया। और इसमें बरियातू इलाके में जो जमीन है वह 4.5 एकड़ जमीन है। इस जमीन को खरीदी बिक्री में हेर फेर हुई और इसमें वहां के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई और आरोपी बनाए गए प्रदीप बागची। उसके बाद पूछताछ शुरू हुई तो उसमें ईडी ने अप्रैल 2023 में गिरफ्तार किए गए 7 लोग, जिसमें प्रदीप बागची और प्रदीप बागची के साथ साथ अफसर अली, इम्तियाज अहमद, सद्दाम हुसैन, लैला खान और भानु प्रसाद, फयाज खान, ये 7 लोग थे। भानु प्रताप प्रसाद ये बड़गाई इलाके में जो थे टैक्स इंस्पेक्टर थे। तो इन सभी लोगों पे जो है ये आरोप तय किए गए और इनकी गिरफ्तारी की गई। ईडी अप्रैल 2023 में गिरफ्तार की। उनमें प्रदीप बागची है वह मुख्य आरोपी है और इससे स्पष्ट होता है कि वह जमीन जो थी जो लक्ष्मण राव की थी, जिसे सेना ने ही उनको आजादी के बाद दी थी।
इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई और सरकारी अधिकारी भी थे। असगर अली के नाम पर एक असगर अली और एक भानु प्रताप जो कि बरियातू के ही रेवेन्यू इंस्पेक्टर है। बाकी जो 7 लोग लैंड माफिया है, जमीन के दस्तावेजों के माध्यम से वे हेरा फेरी कराते थे। यह ईडी का कहना है कि पिछले साल 4 मई को जांच पड़ताल में आईएएस ऑफिसर छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया, जो कि यह काफी जो है ये हेरा फेरी करने वाले में वो भी शामिल थे। रांची में 2 साल तक वे डिप्टी कमिश्नर रहे। इन्होंने जमीन की अवैध खरीद बिक्री में मदद की थी। प्रदीप बागची के जमीन को दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। 1932 की ही जमीन है। जमीन में जो नाम लिखा गया वह प्रदीप बागची के पिता जो थे प्रफुल्ल बागची के नाम लिखा गया और था। यह जो सेना जमीन को प्रफुल्ल बागची के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया और फिर इसमें प्रदीप बागची के नाम को उसमें ऐड कर दिया गया। तो यह मामला जो है यह बरियातू का है और लक्ष्मण राव की जमीन थी और उससे प्रदीप बागची ने फर्जी अपना दस्तावेज बनाकर वह अपने जमीन को ले लिया। लेकिन 2021 में प्रदीप बागची ने कथित तौर पर कोलकाता के कंपनी जगत बंधु टी एस्टेट लिमिटेड को बेच दिया और इसके डायरेक्टर दिलीप घोष थे। जांच में पता चला कि यह जमीन जो है अमित अग्रवाल पे है और अमित अग्रवाल वही व्यक्ति है जो कि शिबू सोरेन के काफी करीबी बताए जाते हैं। तो ईडी जो है दिलीप घोष को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसी जमीन के मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और यह जो है जमीन जो है बरियातू का है और वहाँ 4.5 एकड़ यह जमीन है और यह कहा जाता है कि यह जमीन जो था बीएम लक्ष्मण राव की थी। तो ये सारे मामले स्पष्ट है। इसी में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और अब देखा जाए कि झारखंड में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है आने वाला समय बताएगा। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इस चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के विषय में बताया। तो आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें और चांद और सितारों की तरह चमकते रहें, जिंद हौसलों से आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।